1971 चीन का शहर चांगशा। कुछ मजदूर जमीन के नीचे एक बंकर खोद रहे थे। कोल्ड वॉर का टाइम था, इसलिए डर का माहौल था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जमीन के नीचे वो एक ऐसी चीज को जगाने वाले हैं जो 2000 साल से गहरी नींद में सो रही है। जब उस कब्र को खोला गया तो अंदर सिर्फ खजाना नहीं था, बल्कि एक औरत का शरीर था जो लगभग 2000 साल बाद भी सड़ने से इनकार कर रहा था। उसकी त्वचा आज भी इंसानों की तरह नरम थी, उसके बाल अब भी मौजूद थे, उसकी नसों में खून तक था, यहाँ तक कि उसके पेट में जो आखिरी खाना उसने खाया था वो तक सुरक्षित था, जैसे वो अभी अभी मरी हो। ये इजिप्ट में मिलने वाली कोई आम मम्मी नहीं थी, ये एक ऐसा राज था जिसने साइंटिस्ट को भी हिला कर रख दिया। तो आखिर ये मुमकिन कैसे हुआ? आइए जानते हैं चीन के सबसे रहस्यमय मम्मी लेडी दाई की कहानी। 1971 में चाइना के चांगशा नाम के शहर में कुछ मजदूर एयर रेड शेल्टर खोद रहे थे, तो अचानक उनकी मशीनें एक सख्त चीज से टकराई। पहले तो उन्हें लगा शायद कोई पत्थर होगा, लेकिन जैसे जैसे खुदाई आगे बढ़ी वैसे वैसे सामने आया एक स्ट्रक्चर, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इंसानों ने बनाया था, वो भी हजारों साल पहले। मजदूरों ने तुरंत अधिकारियों को बुलाया और फिर शुरू हुई कब्र की खुदाई की कहानी। कब्र की खुदाई की जिम्मेदारी सौंपी गई चाइना के हुनान प्रोविंशियल म्यूजियम के आर्कियोलॉजिस्ट को। जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट उस साइट पे पहुंचे, उन्होंने देखा कि ये कोई आम कब्र नहीं है, ये एक बड़ा सा फनल के आकार का कब्र था, लगभग 40 फीट जमीन के नीचे। और जब उसे खोला गया तो अंदर से जो मिला वो किसी राजा के खजाने से कम नहीं था। 1000 से ज्यादा सामान, जिसमें महंगे कपड़े, मेकअप, लिकरवेयर के बर्तन, लकड़ी से बने 100 से ज्यादा सर्वेंट की मूर्तियां, और सबसे हैरान कर देने वाली बात कि वहाँ पे खाने पीने का भी सामान रखा हुआ था। मानो ये सब इसलिए रखा हो ताकि मरने के बाद भी उस इंसान को खाने पीने की कमी ना हो, लेकिन असली रहस्य अभी भी बाकी था। कब्र के सबसे अंदर 4 लेयर वाले ताबूत रखे थे, एक के अंदर एक, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। ये एक औरत की मम्मी थी, लेकिन इजिप्ट के मम्मी की तरह सूखी और पट्टियों से लिपटी हुई नहीं। उसकी त्वचा नर्म थी, उसके हाथ मुड़ सकते थे, जोड़ अभी भी फ्लेक्सिबल थे, उसके सिर पर बाल थे, आईब्रोज, पलके, सब कुछ मौजूद था। और सबसे डरावनी बात, उसके शरीर में अभी भी मॉइस्चर यानी कि नमी थी, जैसे वो अभी अभी मरी हो। उस वक्त मौजूद हर साइंटिस्ट वहाँ पे एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ। वैसे तो जब भी हम मम्मीज के बारे में सोचते हैं हमारे मन में आता है इजिप्ट, पिरामिड्स, फेरो, लेकिन यहाँ जो मिला वो इजिप्ट से बिल्कुल अलग था, क्योंकि इजिप्ट की मम्मियों में शरीर को पूरी तरीके से सुखा दिया जाता है, लेकिन यहाँ शरीर को जिंदा जैसा बनाने की कोशिश की गई थी। अब साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर शरीर इतना सुरक्षित है तो क्यों न इसकी ऑटोप्सी की जाए, और जो उन्होंने पाया वो बिल्कुल शॉकिंग था। उसके सारे ऑर्गन्स इंटैक्ट थे, नसों में खून अभी भी मौजूद था, लंग्स, लिवर, सब कुछ परफेक्टली वहीं पर था। यहाँ तक कि उसके पेट के अंदर चेक किया गया तो अंदर मिले मेलन सीड्स जो पूरी तरीके से डाइजेस्ट भी नहीं हुए थे, यानी अपनी मौत के सिर्फ कुछ घंटे पहले इस महिला ने तरबूज खाए थे। जरा सोचिए, 2000 साल बाद आज हम उसकी आखिरी मील तक जान सकते हैं। और फिर साइंटिस्ट ने कॉज ऑफ डेथ यानी कि मरने का कारण पता लगाया और उन्हें पता चला हार्ट अटैक। इस औरत का नाम था शीन जुई, जिसे आज हम लेडी ताई के नाम से जानते हैं। ये कोई आम महिला नहीं थी। 2000 साल पहले चाइना के सबसे गोल्डन एज यानी कि हान डायनेस्टी के समय एक पावरफुल अधिकारी की पत्नी थी। उसकी जिंदगी शाही थी, महंगे कपड़े, शानदार खाना, लग्जरी लाइफस्टाइल, लेकिन यही लग्जरी उसकी कमजोरी बन गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक उसे हाई कोलेस्ट्रॉल था, हाई ब्लड प्रेशर था, और यहाँ तक कि उसे लिवर की बीमारी भी थी, और यही सब उसके मौत का कारण बना। सिर्फ 50 साल की उम्र में इस महिला की डेथ हार्ट अटैक से हो गई। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर कि आखिर शरीर को इतने सुरक्षित तरीके से कैसे बचाया गया। अगर हम इसे इजिप्ट की मम्मी से कंपेयर करें तो फर्क साफ दिखाई देता है। इजिप्ट में जहाँ पर शरीर के अंदर के ऑर्गन्स को निकाल लिया जाता है, एक खास तरह के टूल का इस्तेमाल करके दिल को निकाल लिया जाता है ताकि शरीर के अंदर नमी ना रहे, और इसके बाद एक खास तरह के केमिकल और सॉल्ट को शरीर के अंदर डाल दिया जाता है ताकि बॉडी पूरी तरीके से सूख जाए। लेकिन चाइना के लेडी दाई के साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके सारे ऑर्गन्स पूरी तरीके से सुरक्षित थे। उसका शरीर सूखा नहीं था बल्कि मॉइस्ट और फ्लेक्सिबल था। ये कोई मम्मी नहीं बल्कि पूरी तरीके से सुरक्षित साबुत ह्यूमन बॉडी थी। इसके पीछे था एक मास्टर प्लान। सबसे पहले उसे रखा गया एक मिस्टीरियस लिक्विड में। उस लिक्विड को कैसे बनाया गया ये आज तक किसी साइंटिस्ट को समझ में नहीं आया है। हाँ, लेकिन इतना पता है कि वो लिक्विड थोड़ा सा एसिडिक था और उसमें मैग्नीशियम की भी मात्रा थी। उसके बाद उस महिला के शरीर को 20 लेयर्स की सिल्क में लपेट दिया गया और फिर
4 ताबूतों में रखा गया, एक के अंदर एक। प्रोसीजर यहाँ खत्म नहीं होता। अब पूरी कब्र को चारकोल से भर दिया गया ताकि आसपास का पूरा मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर कब्र को क्ले से सील कर दिया गया ताकि ऑक्सीजन को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जा सके। मतलब ना हवा अंदर जा सकती है और ना ही कोई बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता है। ये कोई साधारण दफन नहीं था, बल्कि एक साइंटिफिक प्रिजर्वेशन था, वो भी 2000 साल पहले। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब 1971 में उसकी कब्र को खोला गया तो पहली बार ऑक्सीजन अंदर गई, और फिर धीरे धीरे लेडी ताई का शरीर डिग्रेड होने लगा। जो बॉडी 2000 साल से परफेक्टली सेफ थी, वो कुछ ही टाइम के बाद बदलने लगी। आज भी साइंटिस्ट इस बात को पूरी तरीके से समझ नहीं पाए हैं कि आखिर वो लिक्विड क्या था, 2000 साल पहले एग्जैक्ट प्रोसेस क्या था, और क्यों हम आज इसे रेप्लिकेट नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आसपास के इलाकों में ऐसी और भी कब्र मिली, लेकिन हर बार रिजल्ट अलग था। मतलब एंशिएंट दुनिया के पास एक ऐसा नॉलेज था जो हमारे पास आज भी नहीं है। और यही वजह है कि जब हम इजिप्शियन मम्मीज को देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि आखिर उन इंसानों ने 2000 साल पहले ऐसा कैसे किया होगा। लेकिन जहाँ वो इजिप्शियन मम्मी सूखी और पट्टियों से लिपटी हुई दिखाई देती है, वहीं चाइना की मम्मी फ्रेश डेड बॉडी की तरह दिखाई देती है। और यही बात चाइना के इस मम्मी को सबसे यूनिक बनाती है।